कभी कभी जिंदगी में तकलीफें इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसान खुद को मारने से ज्यादा सामने वाले को खत्म करना बेहतर समझता है। ये कहानी एक ऐसी ही औरत की है जो बार बार टूटी, रोज मरी और आखिर में एक दिन कातिल बन गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की ये कहानी है। चमन मार्केट की एक संकरी गली में किराए के मकान में रहने वाली शाहीन की। शाहीन, जो हर किसी को एक आम सी घरेलू औरत लगती थी। शाहीन, जो अपने 4 साल के बेटे और पति सलमान के साथ रहती थी। लेकिन उस घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा नर्क था जो बाहर से कोई सोच भी नहीं सकता। 6 साल पहले शाहीन की शादी हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। एक प्यारा सा बेटा हुआ और शाहीन को लगा कि उसकी दुनिया अब बस गई है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि असली नरक तो अब शुरू होने वाला है। सलमान ने बेटे के जन्म के बाद अचानक बदलना शुरू कर दिया। वो अब पति नहीं, एक सौदागर बन चुका था। वो शाहीन को जबरन वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने लगा। उसे दिल्ली, इन्फाल और यूपी के कई शहरों में ले जाकर जबरदस्ती करवाता था वो काम जो शाहीन की रूह तक को तोड़ देता था। और बदले में वो मर्द उसके जिस्म से पैसे कमाता था, छिपकर उसके अश्लील वीडियो बनाता और उन्हें बेचता भी था। शाहीन रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन सलमान की दरिंदगी थमी नहीं। वो रोज मर रही थी, अंदर ही अंदर। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई सहारा नहीं था। 19 जून की रात शाहीन ने कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी। सलमान ने पिया और बेसुध हो गया। और फिर शाहीन ने अपनी चुन्नी ली और धीरे धीरे उसका गला घोंट दिया। एक पल के लिए वो औरत जो रोज मरती थी, आज उसने खुद को आजाद कर दिया। अगले दिन सुबह वो अपने पड़ोसियों के साथ सलमान को अस्पताल ले गई। कहानी बनाई कि सलमान ने आत्महत्या कर ली है। अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आत्महत्या मानकर जांच शुरू कर दी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, सारा मामला बदल गया। रिपोर्ट साफ कह रही थी, ये फांसी नहीं थी, ये हत्या थी। पुलिस ने शाहीन को हिरासत में लिया। 3 दिन तक पूछताछ हुई और फिर वो टूट गई। उसने सब कुछ बता दिया। कैसे उसका पति उसका सौदागर बन गया, कैसे उसकी इज्जत, उसकी मर्जी, सब कुछ बेचा गया, और कैसे उसने एक रात वो फैसला लिया जो किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ा फैसला होता है। शाहीन अब जेल में है, सलमान इस दुनिया में नहीं, और उनका 4 साल का बेटा अब अनाथ हो चुका है। एक की मौत हुई, दूसरी ने सुकून पाया, और तीसरा बचपन में ही सब कुछ खो बैठा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अभी बाकी है। क्या अगर वक्त रहते शाहीन की आवाज किसी ने सुनी होती, तो शायद सलमान आज जिंदा होता और शाहीन जेल में नहीं होती। कभी कभी हत्या सिर्फ जुर्म नहीं होती, बल्कि उस दर्द का जवाब होती है जो सालों से किसी के भीतर मर रहा होता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि किसी और शाहीन की आवाज शायद अब भी दबाई जा रही हो। सब्सक्राइब करें ऐसी ही सच्ची, कड़वी, लेकिन जरूरी कहानियों के लिए। आप इन तस्वीरों में आरोपी को देख सकते हैं, जिसे मुजफ्फरनगर पुलिस ने कड़ी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की पुष्टि खुद अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। ये क्लिप हमने सूचना और जनहित के उद्देश्य से शामिल की है, ताकि आप सच को साफ साफ देख और समझ सकें।